हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम मैक्सिमा और मिनिमा को कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव टेस्ट आप कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को समझा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं। तो पहला जो आपका काम रहता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में, तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, अगर आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हमने किया था। एफ एक्स क्या है आपका पास, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन में हमने इसका पहले डेरिवेटिव्स निकाल लिया, यानी कि एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि हम उसका डेरिवेटिव्स निकाल लें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का निकाल लें। तो फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड काम क्या होगा, एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स हमारा आ गया है 3x² माइनस 3 और हमने इसको इक्वल किया है 0 के। तो यहाँ से आपके पास x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना आ गया है 1 और माइनस का 1। तो 2 यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिली है। तो अब हमने ये देखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर x की आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से शो करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे -1 और प्लस का 1 आया था, तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको लोकेट कर दिया है इन x की वैल्यूज को। तो यहाँ पे प्लस माइनस का 1 यहाँ होगा और ये 0 है और ये प्लस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 इंटरवल मुझे मिल गए हैं, -∞ से -1 के बीच, -1 से लेके और +1 के बीच और +1 से लेके इंफिनिटी। तो इन इंटरवल के बीच हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यूज को देखेंगे। एफ डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो सारे इंटरवल के बीच हमें क्या करना है, इनका साइन देखना है एफ एक्स का। तो साइन देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच के कोई भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद जैसे यहाँ पे देखिए हमने पहले इंटरवल -1 और -∞ के बीच हमने क्या कर दिया है, -2 क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। एफ डैश एक्स दोबारा आपका इस इंटरवल में -1 से लेके और +1 के बीच के जो इंटरवल है वहां पे आपका नेगेटिव आया है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, अब आपका जब इंटरवल में जो साइन है इसके बेस पे हम पता करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपकी मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, तो देखिए अगर पॉजिटिव से माइनस की तरफ आपका जो मान है वो जा रहा है तो ये जो मान होगा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये आपकी मैक्सिमम होगी। और नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ वो जा रहा है तो ये मान आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमा होगा। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स टेस्ट किस तरह से करते हैं ये बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप कहाँ पे यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, वो फंक्शन में आप पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाती है। अब अगर x की आपको 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हैं तब तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे, अलग अलग इंटरवल में इसके मान रखेंगे और साइन देख के आप बताएंगे कि ये मान इसका मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन अगर आपके पास x की एक ही मान मिल रहा है, एक ही आपको x मिल रहा है, तब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या हम स्टेप यहाँ पे फॉलो करते हैं, एग्जांपल में आगे करेंगे लेकिन स्टेप यहाँ पे देख लेंगे। एफ डैश आपको गिवन होगा, हमें निकालना होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स हमें होगा मिला हुआ। ठीक है, इसको आप y भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या काम करना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। और अगर आपके पास x का एक मान आता है तब आप क्या करेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे, यानी कि एफ डैश का आप दोबारा से डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब ये जो एफ डबल डैश एक्स है इसके 3 मान हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो वो नेगेटिव होगा, दूसरा वो पॉजिटिव हो सकता है और तीसरा वो 0 हो सकता है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि इसका मान मैक्सिमा और मिनिमा कौन सा है। ठीक है,
अगर उसका मान पॉजिटिव नेगेटिव आता है, अगर आपका एफ डबल डैश का मान नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट आपका जो एक्स का जो वैल्यू निकली हुई है वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना होता है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, क्योंकि पॉइंट पे ही निकलेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर x आपका नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर आपका एफ डबल डैश जो है पॉजिटिव आता है तो x आपका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। और अगर 0 आता है तो उस वहां पे आप क्या कहेंगे कि वो आपका नाइदर मैक्सिमा और ना ही नॉर मिनिमा। तो ना तो वहां पे आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही आपका मिनिमा पॉइंट होगा। तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसके बाद कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑर्डर डेरिवेटिव्स थे जो हम अभी स्टेप में पढ़ रहे थे, वही यहाँ पे भी गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ एफ डैश एक्सचेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर जो आपका एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो x इंक्रीजिंग थ्रू पॉइंट C, then C is the point of local maximum point। अभी बताया था आपको, जो मैंने बताया है कि जब आप नंबर लाइन पे इस तरह से कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे -1 और ये प्लस का 1 हमें 2 पॉइंट मिले थे, हमने यहाँ माइनस इंफिनिटी लिया था और यहाँ पे हमने प्लस का इंफिनिटी लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हम क्या करते हैं इसके बाद इनके साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेक करते हैं इन इंटरवल में। अब यहाँ पे कितने इंटरवल बन रहे हैं, एक तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच का एक इंटरवल बना, सेकंड इंटरवल -1 से लेके +1 के बीच का बना, और थर्ड इंटरवल हमारा बना +1 से और प्लस इंफिनिटी के बीच का। अब मुझे क्या चेक करना है, बेसिकली यहाँ पे इनके साइन। ठीक है, कौन सा साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, अब इसको चेक करने के बाद क्या कहा गया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आपको एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ से पॉजिटिव से नेक्स्ट इंटरवल में ये नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका ये साइन जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि सी एज अ पॉइंट द लोकल मैक्सिमा, इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका लोकल मैक्सिमा है। ग्राफ से भी हमने इसको इंट्रोडक्शन में समझा था। ठीक है, कि आपका जो लोकल मैक्सिमा है वो क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है। एंड द एफसी इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पॉइंट एक्स होगा या सी होगा आपका, वो आपका लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, वो पॉइंट आपका लोकल होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा, और एफसी को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजिंग द थ्रू पॉइंट सी, देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आपको मैंने बताया है जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका जो साइन है वो जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन जब आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये आपका लोकल मिनिमा कहलाता है। ये जो मैंने पीछे आपको स्टेप में बताए हैं, ये यहाँ पे थ्योरी में आपको लिख के बताया गया है। एंड द एफसी इज द मिनिमम वैल्यू, एफसी वहां पे आपका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद हम जब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही है, इसके बाद थर्ड क्या था यहाँ पे, इफ एफ डैश डजंट चेंज, यदि आपका एफ डैश एक्स जो है चेंज नहीं होता है तो क्या, वहां पे आपका एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, देन सी इज नाइदर अ पॉइंट और लोकल नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, यानी कि अगर मैंने किसी इंटरवल में इस तरह से, लेट सपोज यहाँ पे -1 है और यहाँ पे आपका 1 है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया जब हमने इसको चेक किया, इसके बाद यहाँ भी पॉजिटिव साइन आ गया और यहाँ भी पॉजिटिव साइन आ गया है, तो इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे ना तो आपका मैक्सिमा पॉइंट है और ना ही यहाँ पे मिनिमा पॉइंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साइन आपके चेंज नहीं होते हैं तो वहां पे ना तो आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा और ना ही वहां पे आपका लोकल मिनिमा पॉइंट होगा।
तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट, वहां पे कोई भी आपका चेंजमेंट नहीं हो रहा है, या फिर इस तरह से हो, ये पॉजिटिव का था, या फिर नेगेटिव ही है यहाँ पे, और यहाँ 1 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, ठीक है, ये इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी है। अगर यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका कोई भी पॉइंट नहीं है, ना तो मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा है और ना ही यहाँ पे लोकल मिनिमा पॉइंट, ठीक है। अब चलिए इस पर बेस्ड ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। इसके बाद हमने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था ये हम देख लेते हैं एक बार, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल l। f कोई फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है इंटरवल, तो एंड इट इज 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल एट c। तो मैंने आपको क्या कहा था, जहां हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे, इस थ्योरी पे ध्यान न देते हुए हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम f डैश x निकालेंगे। इसके बाद f डैश x को आप 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। यदि आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे, लेकिन आपके पास x की एक ही मान मिल रहा है, एक ही वैल्यू आपको मिल रही है, तब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, f डैश x को फिर से डबल डेरिवेटिव्स करेंगे, इसका दोबारा से आप डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपके पास f डबल डैश x आ जाएगा। f डबल डैश x अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट होगा वो x, अगर वो नेगेटिव आता है तो वो x आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और 0 आता है तो ना तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा और ना ही वो मिनिमम पॉइंट होगा। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन f(x) आपके पास क्या गिवन है, 2x माइनस 1 ये स्क्वायर है प्लस 3, ये आपके पास f(x) है। अब क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं इसके, बस हमें स्टेप याद रखने हैं। तो देखो हमें पहले क्या काम करना है, f डैश x हमें निकालना है। f डैश x का मतलब क्या हो गया है, इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो x की पावर n का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आता है x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ से 2 आपका आ जाएगा आगे, और 2x माइनस 1। अब इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव्स करेंगे चेन रूल से, ठीक है। तो ये आपका x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको पूरा डिटेल में करके दिखा देती हूँ। अगेन हम डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, किसका, 2x माइनस 1 का। इसका जब हम करेंगे तो 2 आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा आगे, और x का 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे को जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। ये तो आप बेसिक चीजें हो गई हैं, चैप्टर नंबर 5 में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको कर रखा है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब प्लस 3 तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव सबका 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे f डैश x आपका कितना आ गया है, f डैश x इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 2x माइनस 1। अब दूसरा काम हमने यहाँ पे निकाल लिया है f डैश x। दूसरा काम हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, f डैश x को 0 के इक्वल करेंगे, तो कीजिए इसको 0, f डैश x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा f डैश x क्या है, 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे 4 को, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर आपको कितना आ गया है, 1/2, ठीक है। अब x का मान देखिए, यहाँ पे x का मान हमें सिर्फ एक ही मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें x का एक ही मान मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, ठीक है। आपको क्या बताया था, हमें पहले क्या काम करना है, f डैश x निकालना है। f डैश x निकालने के बाद हमें f डैश x को 0 के इक्वल करना है। x की यहाँ पे आपको डिफरेंट अगर वैल्यूज मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम
ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पे हमें इंटरवल पे जाना पड़ेगा और इंटरवल पे हमें साइन को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास x की एक ही वैल्यू मिलती है, एक ही मान हमें x का मिल रहा है, तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को करने के लिए हमें f डैश x को दोबारा से क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो f डबल डैश x इक्वल आ जाएगा किसके, तो इसका दोबारा से हम डेरिवेटिव्स करेंगे। तो देखिए 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ से 2 का हम करेंगे। तो चलिए 4 इंटू 2 का करेंगे, 2 भी कांस्टेंट आ जाएगा और x का आपका 1 आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यानी कि इंटू में 2 आ गया है। तो f डबल डैश आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, f डबल डैश हमारा 8 आ गया है। अब देखिए हमने जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज किया था, उसके स्टेप सीखे थे, तो वहां पे हमने जब f डबल डैश निकाला, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि f डबल डैश आपका क्या कौन सा साइन आया है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये x आपका क्या होगा, ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखिए f डबल डैश हमारे पास क्या आ गया है, f डबल डैश इज इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव आया है तो x हमारा क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो x, क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या लिखेंगे, सो f x is equal to 1/2 is मिनिमम पॉइंट। ये आपका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, x बराबर 1/2 ये आपका मिनिमम पॉइंट है। और ये अगर मिनिमम पॉइंट है तो हमें क्या निकालना है, इस मिनिमम पॉइंट में हमें y की वैल्यू निकालनी है। वो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आप y को क्या करेंगे, y इज इक्वल टू fx, और ये क्या हो जाएगी, fx कितना है हमारे पास, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू यहाँ पे 1/2 माइनस में 1 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 3, तो y बराबर 3 इज द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें जिस स्टेप में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज किया है कॉन्सेप्ट में, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला काम हमारा क्या है, एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स को हमने डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स हमने निकालना है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है। एक्स की हमें यहाँ से वैल्यूज मिलती है, अगर एक्स की वैल्यू एक्स के एक से ज्यादा मान होते हैं, ज्यादा इसकी वैल्यू होती है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। क्योंकि एक से ज्यादा मान होंगे तो फिर हम इंटरवल पे उसके साइन को चेक करेंगे। और अगर x की आपके पास एक ही मान है, एक ही वैल्यू आपको गिवन है या आपको मिली है यहाँ पे, तो एफ डबल डैश हम निकालेंगे। एफ डबल डैश निकालने के बाद हम क्या कर देखेंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मान आपका मिनिमम पॉइंट होगा x। ये जो x है ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होगा। और इसी मैक्सिमम पॉइंट पर आपकी क्या मिलेगी, इसी मिनिमम पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम आया है तो इस मिनिमम पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए अब इसी का जो नेक्स्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए अब फर्स्ट इसका पार्ट हमने कर लिया है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, प्लस 12x प्लस 2। तो यहाँ पे एफ एक्स हमें गिवन है, तो पहला काम क्या है हमारा, एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 9 2 18x, एक्स का डेरिवेटिव्स करेंगे 1 आएगा, तो प्लस में 12 और ये आपका 0 हो जाएगा, इसको ना भी लिखें। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारा काम तीसरा क्या है, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। इट मींस 18x प्लस 12 बराबर 0।
तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। 18x इज इक्वल टू माइनस का 12, 0 के इक्वल था। x का मान हमने यहाँ से निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -12/18। और इसको आप माइनस का है, इसको आप जब कट करेंगे 6 से, तो 6 2j और 6 3j, तो यानी कि x का मान कितना आ गया है, -2/3। x का मान हमें मिल गया है -2/3। अब यहाँ पर भी हमें x का एक ही मान मिला है, इट मीन्स हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को ही फॉलो करेंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, f डैश x को हमें फिर से डेरिवेटिव्स करना है, यानी कि इसका दोबारा से डेरिवेटिव्स निकालना है। तो ये आ जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये x है, कांस्टेंट तो आपका आगे चला जाएगा, तो d/dx ऑफ, इसको लिख लेंगे आप पहले, 18x + 12। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई हमारी, बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो इसको डायरेक्ट ही हम कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब 18 आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 18 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसको हम लिख लेंगे कि f डबल डैश x इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा जो x है वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, ये आपका मिनिमम पॉइंट होगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव आ गया है, सो x इज इक्वल टू -2/3 इज मिनिमम पॉइंट या मिनिमा पॉइंट, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। इस मिनिमम पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू ही निकालेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू fx हो जाएगा आपका, और fx हमारे पास कितना है, 9x² + 12x प्लस में 2। तो x की जगह पे हम -2/3 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय -2/3 का होल स्क्वायर, -2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 12 इंटू -2/3 + 2। तो यहाँ से ये कैंसिल होके 3 4 जा 12, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस का था, ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करके, तो 4/9 प्लस में 4 इंटू -2, तो माइनस का 8 आ जाएगा, या फिर यहाँ पे इस ऐसे लिख लें, +2। अब यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, y बराबर 4, माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस का 8 और +2, तो प्लस माइनस का माइनस होगा, और माइनस का आपके पास 4 आएगा, -4 + 2, y इज इक्वल टू -4 + 2, अगेन ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2, और ये आपकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, और यही हमें निकालना था। तो हमने वही स्टेप बाय स्टेप इसको यूज किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो थर्ड हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10। ठीक है, तो पहला काम, इसका f' निकालेंगे। f' कितना आ जाएगा, माइनस पहले से है x² का, तो 2, और x - 1 प्लस में 0। ठीक है, तो f' को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया है, 1। ठीक है, x का हमें एक ही यहाँ पे मान मिला है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे। यहाँ पे हम
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करें। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश निकालेंगे। एफ डबल डैश निकालने के लिए देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका एफ डैश एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये एक्स, इसका 1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एफ डबल डैश हमारा क्या आ गया है, नेगेटिव वैल्यू आ गई है, नेगेटिव मान इसका आ गया है, और नेगेटिव मान आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है एफ डबल डैश इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, सो x is equal to 1 is the मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। और इस मैक्सिमम पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो y बराबर कितना है, माइनस एक्स और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10, और x का मान जब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ से, माइनस 1 कितना है, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में 10, ये 0 आ गया है, तो y बराबर कितना आ गया है, 10। ये क्या है इसका मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पॉइंट तो यहाँ निकल गया है, ये क्या है आपका मैक्सिमम पॉइंट, और ये है इसकी मैक्सिमम। और इसी का जो लास्ट पॉइंट पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, लास्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो जी डैश निकाल लेंगे, जी डैश एक्स बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो जी डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है, एफ डैश हो या जी ए हो, सेम काम करेंगे, तो यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का मान कितना आ गया है, 0। ठीक है, x का मान 0 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल डैश निकालेंगे। तो देखिए जी डबल डैश कितना आ जाएगा आपके पास, 3 2 6x। ठीक है, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 6 इंटू 0, तो जी डबल डैश आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाला था, तो वहां पे हमने क्या कहा था, जब पॉजिटिव आता है तो मान आपका क्या होता है, मिनिमा होता है, जब नेगेटिव आता है तो आपका जो वैल्यू वो क्या आती है, नेगेटिव पे मैक्सिमा होती है, और 0 पे वो ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही वो मिनिमा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ना तो मैक्सिमा पॉइंट है ना ही मिनिमा पॉइंट है, और पॉइंट नहीं है तो उसकी वैल्यूज भी नहीं आ सकती, तो भी कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था इस तरह का फंक्शन नहीं है गिवन, यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस में 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड में फंक्शन दे दिया है, अब मुझे मॉड में फंक्शन इसका हम डेरिवेटिव तो नहीं निकाल सकते हैं, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो मॉड का जब हम डेरिवेटिव्स ही नहीं निकाल सकते हैं, तो एक काम करते हैं, देखिए मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है, मॉड में जो भी वैल्यूज आपकी आती हैं, वो क्या कर देता है, उस मान को पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि x प्लस 2 का जो मॉडुलस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, जब भी आप मॉड में कोई वैल्यू लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा या फिर 0 कर देगा, नेगेटिव में वो मान नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर ये 0 हो गया तो मुझे अब क्या करना है, दोनों साइड में माइनस कर देना है 1 से, तो क्या आ जाएगा, x
प्लस 2, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूं, और ऐसा हम कर सकते हैं, क्लास 11th में आपने लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा कि आप क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई इनइक्वालिटी आपके पास गिवन हो, x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आप किसी भी इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। ये रूल था लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। तो हम इस इनइक्वालिटीज में ये काम कर सकते हैं, दोनों साइड में मैं -1 कर सकती हूँ। यानी कि यहाँ से अब क्या आ गया है, x प्लस 2 इज -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब मेरे पास ये मिल गया है जो यहाँ गिवन था। यानी कि इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या कहा कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी कि वो -1 हो सकती है। तो इसकी जो रेंज है वो हम क्या लिखेंगे, -1 से -1 में इक्वल है, तो यहाँ पे आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि -1 को भी हमने इंक्लूड करना है। और ग्रेटर देन है तो -1 से जितनी भी वैल्यू बड़ी है वो सारे इसके क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंफिनिटी लिखेंगे और यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है इंफिनिटी, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंफिनिटी है। और इंफिनिटी को आप कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इंफिनिटी पे कौन सा मान आता है ये हम नहीं जानते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम मान है वो तो नहीं आ सकता है, लेकिन इसका जो मिनिमम मान होगा वो होगा -1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पर कौन सा मान आता है, लेकिन इसका मिनिमम मान होगा -1, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्लोज इंटरवल है, ये इंक्लूड है, तो इसका जो मिनिमम मान है इसका कॉपी कर लेंगे। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट इसको करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम इसका f डैश x नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, gx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। अब इसका भी हमें क्या निकाला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। देखिए, मॉड में जो वैल्यू है, मॉड में क्या है, x प्लस 1, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या काम करना है, हमें -1 से दोनों साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। बोथ साइड में आपको -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, -1 ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1। ये -1 से क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए, एफएक्स में ये मिल जाए। अब देखिए, -1 प्लस, अब हमने क्लास 11th में पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज में, जब कोई इनइक्वालिटीज आपके पास होती है, आप साइन को चेंज करते हो, और साइन को चेंज करने के बाद आपका जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया है, तो अब ये ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब इस 0 को मैं -1 से करूँ तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें +3 चाहिए, तो इसमें प्लस कर दूंगी मैं दोनों में, माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 + 3। यहाँ भी इसका
प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ गया है, मॉड ऑफ x प्लस माइनस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया है। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो देखिए ये जो मान है ये है -3 से छोटा और 3 के इक्वल है। तो 3 भी यहाँ पे इंक्लूड है और 3 से छोटा है। छोटा यानी कि जब आप नंबर लाइन में इसको चेक करेंगे तो -1, -2, -3 और यहाँ को ये नंबर जाएगा -∞ से। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज है -∞ से और 3 के, और ये क्लोज इंटरवल आ जाए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 3 टू -∞, इस तरह। अब यहाँ पे इसका जो मिनिमम मान है वो मिनिमम मान 3 है, ये इसका मैक्सिमम मान, ठीक है, ये मैक्सिमम मान है। आगे इसके मान क्या हो जाएंगे, घटेंगे। तो ये मान क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3, और यहाँ पे इसका मिनिमम मान नहीं है। इसको भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इस रेंज से हम बता सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि ये -∞ की तरफ जा रहा है, इस टाइप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कम होती रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मान होगा इसका वो 3 होगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा मान आपका। तो आई होप कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो समझ में आए होंगे। जो भी आपको डाउट रहता है आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।